और मेरी बेकसूर लड़की मर गई। उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी खान को 15 फरवरी को यूएई में फांसी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है। शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को किया जाएगा। शहजादी पर एक 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था। 14 फरवरी की रात 12 बजे शहजादी ने अपने पिता को आखिरी बार फोन किया था और कहा था, यह मेरा आखिरी कॉल है, अब मुझे मार दिया जाएगा। फोन पर ही पिता और बेटी दोनों रोते हैं और बेटी कहती है अब उसका वक्त खत्म हो गया है। फांसी पर लटकाए जाने से पहले शहजादी की आखिरी इच्छा के तौर पर उसके माता पिता से बात कराई गई थी। शहजादी के वकील का दावा है कि इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद उसके माता पिता ने कई अधिकारियों से जानकारी के लिए गुहार लगाई थी। आखिरकार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा था। विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने 28 फरवरी को भारतीय दूतावास को आधिकारिक तौर पर सूचित किया है कि शहजादी की सजा स्थानीय कानूनों के अनुसार पूरी की गई और उसे 15 फरवरी को फांसी दे दी गई है। शहजादी खान के पिता ने अपनी बेटी को माफ करने के लिए यूएई से कई गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहजादी के पिता का वकील का दावा है कि शहजादी पर बार बार हत्या का आरोप कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बेटी को फांसी की सजा दिए जाने पर पिता टूट चुके हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। शहजादी के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला। वो मेरी लड़की है, सबसे छोटी। 3 लड़कियां हैं, सबसे 2 में सबसे छोटी है ये। जी, आप उनकी फांसी रुकवाने के लिए हाईकोर्ट आए थे, लेकिन पता चला उन्हें यहाँ आने से पहले ही फांसी दी जा सकती थी। क्या कहना चाहेंगे? ये तो यही तो है कि मेरी बेकसूर लड़की मर गई। तो अब सरकार ने कहा है कि आप चाहें तो उसके जो अंतिम वो है संस्कार, उसमें शामिल होने के लिए दुबई जा सकते हैं। मैं अभी स्थिति में क्या बड़ा, हम जाएंगे नहीं जाएंगे। तो अभी क्या जो बॉडी है, क्या बॉडी को लेने के लिए आप सरकार से, वहाँ की सरकार से, यहाँ की सरकार से कोई दरखास्त कर? यही हमको मिल जाए तो वो बड़ी बात है हमारे लिए। वहाँ आरोप क्या था जिसके लिए मौत की सजा शहजादी को दी गई थी? क्या आरोप है? बिल्कुल हकीकत, ये 4 महीने 21 दिन का बच्चा, जब बच्चा पैदा हुआ तो 4 महीने 21 दिन का था। उसकी मां बोली कि शहजादी भैया को तैयार कर दो, मर नाम घर बच्चे का। काफी अभी तक हम भैया छोटा है तो अब लगवाना तो है, उसने तैयार कर दिया। पहले ही असल लगता है नहीं होता बच्चा, दूसरे हाथ में लगता है वैक्सीन जिसको कहते हैं, 6 महीने वाले बच्चे को जो लगते हैं, हर जगह लगते हैं। तो वो बच्चा रोता ही, लेकिन उसकी मां आती है। ये मैंने लड़की ने बताया, उसी रात को 5-7 घंटे के बाद मरता है वो, उसी रात को मर जाता है। हाँ, यहाँ का वहाँ का 1.5 घंटे फर्क है। तो उसकी मां आती है और कहती चलो शहरी, चलो खाना निकाल दो। कहा है आपकी उम्र इतनी देर भैया सोता नहीं है। तो उसने कहा प्यार से, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कल न खाओगे खाना उम्र के बजाय, न खाने दोगी, चलो हम देखते हैं तुम्हारे भैया को। तो उसकी हरकत नहीं थी, बदन में हल्का नीलापन आ चुका था, हल्का। वो लेके अस्पताल भागी। उसने डॉक्टर बहुत बहस की, हंगामा मचा, पुलिस भी आ गई। तो उसने कहा चलो हमारे यहाँ लगा है वैक्सीन, चलो हम वो करते हैं पोस्टमार्टम। तो डॉक्टर बयान कोर्ट में कि मैं पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक हम बच्चे को लेके जा रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए, तो मैंने पहली मरतबा देखा कि एक कॉल में पोस्टमार्टम रुक गया। ये पहली मरतबा मैंने देखा इधर। तो पुलिस भी उन्होंने लिख के भी उन्होंने दिया कि भाई आप नहीं पोस्टमार्टम, तो किसी ऊपर शक है क्या? तो उन्होंने लिख के भी दिया कि हमको न किसी ऊपर शक है, न कार्रवाई अभी कर रहे हैं, न आगे करेंगे। हाँ, फिर 2 महीने के बाद मेरी लड़की वहीं रहती है। इनके ऊपर क्या ही आफत आने वाली थी कि वीडियो मार के बनाते हैं। ये तो आधी जली हुई थी वो, तो हाँ उससे आपाहित थी वो। पोस्टमार्टम नहीं कराते। जो नवीन फैज का मतलब जो लड़का हमारा, उसका चचा कह लीजिए, बच्चे के मरने के बाद यहाँ से अबू धाबी जा रहा आगरा से, और मुकदमे के दरमियान 1 साल बाद वहाँ कसम खा रहा है। वहाँ की सरकार बताइए, हलमंद की बताइए, वहाँ के लोग कैसे हैं, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे मुसलमान है वहाँ के। ये मुसलमान नहीं हो सकते। किसी 4
वो हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 14 फरवरी को जो कॉल आई थी वो खुद शहजादी ने की थी, आपसे बात हुई थी? 12 बजे, आज कभी उस लड़की ने किया नहीं, अचानक 12 बजे 14 शुक्रवार की रात 12 बजे, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, मेरे पास कैसेट है, टाइम भी बकायदा। बस हाँ बेटा, मैं थोड़ा घबरा गया कि अचानक 3 दिन पहले बात हो रही है, नॉर्मल बात कर रही है, 3 दिन बाद ही अचानक 12 बजे कैसे? बड़ी मुश्किल में मैंने कसम खाई, मेरी कसम बेटा बताइए तो बेटा। कहा पापा मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं बता मुझे कैसी बात की आप लोगों ने सुना, कैसी बात कर रही है वो? 10 मिनट के लिए टाइम दिया गया मुझे, और मेरे को कैसे ऐसा चालक कर सकते हैं बगैर कोई सुविधा दिए? ये मेरी लड़की के साथ ज्यादती हुई है। हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की हमारी औकात नहीं है ना, हमारी औकात नहीं, हम पैसे वाले नहीं है, पैसे वाले नहीं हम। लोग मदद कर रहे, माँ साहब ने ये मदद, हमारे पैसा नहीं, अपने मन से उनकी मदद, मेरी लड़की की मदद किया इन्होंने, आज भी कर रहे हैं। 2021 में बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी खां को आबू धाबी भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादी को आगरा के ही एक रहने वाले शख्स उजैर ने आगरा के ही एक दंपति के हाथों शहजादी को कथित तौर पर बेच दिया था। शहजादी जब छोटी थी तो किचन में काम करते समय उसका चेहरा झुलस गया था। 2020 में सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान उजैर से हुई थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। 2021 में उजैर शहजादी के चेहरे का इलाज कराने का बहाना देकर उसे अपने साथ आगरा ले आया। उजैर ने ही उसे चेहरे का इलाज का लालच देकर आबू धाबी भेज दिया। शहजादी और उसके पिता इस बात से अनजान थे कि उजैर ने शहजादी को बेच दिया है। इस पर बांदा सीजीएम कोर्ट के आदेश पर दुबई में रह रहे आगरा के दंपति और आरोपी उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका था। आबू धाबी में इस दंपति के बेटे की देखरेख शहजादी किया करती थी और अचानक एक दिन उस बच्चे की मौत हो गई, जिस पर दंपति ने शहजादी के ऊपर बच्चे की मौत का आरोप लगा दिया। आबू धाबी पुलिस ने 10 फरवरी 2023 को शहजादी खान को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला पहुंचा। 31 जुलाई 2023 को उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इसी मामले में आबू धाबी की कोर्ट ने जांच के बाद शहजादी को गिरफ्तार कर उसे सजाए मौत सुनाई थी। शहजादी के पिता के वकील ने इस मामले में और क्या बताया है, ये सुनिए। हम लोगों ने जब फाइल किया था कि हम लोग को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर फांसी की सजा कब होगी, क्योंकि अपील हमारी बहुत पहले डिसमिस हो गई थी और हम लगातार लेटर लिख रहे थे, ईमेल कर रहे थे क्लेमेंसी के लिए कि हमारी जो मदद की जाए और हमारे खून को माफ किया जाए और माफी दी जाए, आम माफी दी जाए, जो वहाँ माफी का एक रूल होता है। उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की थी, हर तरह की कोशिशें की थी, लेकिन अल्टीमेटली हम नाकाम रहे। हार के 14 फरवरी को हमारे पास एक कॉल आती है, मतलब उसके फादर के पास में, कि ये हमारी आखिरी कॉल है जो हम आपसे बात कर रहे हैं एज ए लास्ट विश। इसके बाद कल या परसों मुझे मतलब मेरी डेथ पेनल्टी हो जाएगी। अब फांसी दी जाएगी या गोली मार दी जाएगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा हमें। हार के हमने फिर दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि मेरी लीगल स्टेटस जो है उसके बारे में असर्टेन किया जाए कि वेदर डॉटर इज अलाइव और नॉट, हैंग्ड और नॉट। तो उसके बाद आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर कर दी है कि उसको 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि 15 फरवरी को अगर फांसी दी गई थी, हमने आपको 21 तारीख को लेटर लिखा, तो आपको तो पहले से इन्फॉर्मेशन रहा होगा, तो आप मुझे 22 तारीख को बता दिए होते, तो हम तब कोशिश कर सकते थे पहुंचने की। आज जब हमने यहाँ हाई कोर्ट में रिट फाइल किया है, तब आप आज ये बता रहे हैं मुझे कि 5 तारीख को उसका अंतिम संस्कार होगा। अब आज 3 तारीख की शाम है, हम लेटर लिखें, वीजा अप्लाई करें, क्या करें और कैसे करें और कहाँ जाकर के जाए भी या नहीं जाए, ये भी तो अभी डिसाइड करने का विषय रह गया है हमारे लिए। और ये एक इकलौता मामला नहीं है। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लगभग 10 से 12 हजार भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं, अपनी खून पसीना जला करके वहां अरब की तपती हुई सहराओं में, वहां जहां पौधा नहीं उगता है, वहां उन लोगों ने शहर उगा रखा है। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि भाई वो लोग जो बाहर रह करके पैसा कमाते हैं, उनकी आबादी 1-2 नहीं है, उनकी आबादी लगभग 3.5-4 करोड़ आबादी है। जो लोग बाहर में रहते हैं उनकी आबादी 4.5 करोड़ है। वो लगभग भारत के अंदर में वो लगभग 85-86 बिलियन डॉलर का वो लेके आते हैं, रिमिटेंस लेकर के आते हैं। वो भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट लेकर के आते हैं। 8 लाख करोड़ के लगभग होता है वो पैसा, वो लेकर के आते हैं। लेकिन जब उनके साथ कोई हादसा पेश आता है तो न कोई आवाम में कोई उनका कोई संगठन न बेचारों का जो उनके पक्ष में बोले, न सरकार बहुत पक्ष बोल पाती है, न पॉलिटिकल पार्टियां बोल पाती हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का ये है कि उनके लिए ये सारे जो लोग हैं, उनके लिए वो इम्कान सूदो ज़िया ही नहीं है
कि भैया वो ना वोट देंगे ना उनसे कुछ बनना है, तो वो बोलते भी नहीं पॉलिटिकल पार्टी, और वो लोग बेयारों मददगार वहीं मर जाते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ है। बेयारों मददगार मर गई वहां पे, वहां कोई पूछने वाला नहीं था। इन्होंने जो शहजादी के वालिद साहब ने मुझे बताया है, और कुछ ऑफिस मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है शहजादी की, कि जो वकील हायर किया गया था, जो लॉ फर्म हायर किया गया था, वो बार बार हमें प्रेशराइज कर रही थी कि भैया आप कन्फेस कर लो, आप कन्फेस कर लो। तो ये तो स्टेट ऑफ अफेयर्स है भाई, ये तो सिचुएशन है। जब किसको दोष दें, क्या बोलें क्या बोलें, लोग अपनी किस्मत पे रह जाते हैं वहां पे। बहुत से लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है बाहर के देशों में। लालच उनको यही बार बार दिया था, लेकिन उस लड़के ने कभी कन्फेस नहीं किया। ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि डिस्पाइट बार बार उसे पूछा गया कि आप कन्फेस करते हो, उसने मना कर दिया कि नहीं हमने किया ही नहीं, हम क्यों कन्फेस कर दें। ये मैं इसके बारे में कोर्ट जो है, कोर्ट के बारे में बिल्कुल सवाल उठा रहा हूँ। वहां का जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो जुडिशियल प्रोसेस को एक बार री एवोल्यूशन की जरूरत है। किसास जिस बुनियाद पे उस लड़की को डेथ पेनल्टी अवार्ड किया गया है, वो किसास पूरा ही नहीं हो पाया, वो कसम पूरा ही नहीं हो पाई। भाई वो आदमी मुकल्लफ ही नहीं था हलफ उठाने का, और आपने उससे हलफ उठवा लिया, और उसके बुनियाद पे आपने एक बंदी को आपने कसूरवार ठहरा दिया। जो बंदा उस दौरान में वहां पे जिसको आप जो आप कत्ल का डेट बता रहे हो, कत्ल का डेट पे वहां मौजूद नहीं है, तो वो ये कैसे हलफ उठा सकता है कि हाँ उसने देखा है। ना ये हम्बली में है, ना मालकी में है, ना शाफई में है, किसी स्कूल ऑफ थॉट जूरिस्प्रूडेंस में नहीं है कि बिना देखे हुए बंदे हलफ उठा ले। हलफ क्या उठाया उसने, क्या मेरे सामने वीडियो बनाई गई है, उस बुनियाद पर बनाएगा। तो वहां का जुडिशियल प्रोसेस मैं समझता हूँ कि थोड़ा रिकंसिडर करेंगे इस केस के बाद में, और इसको एक बात करनी चाहिए कि भाई ये गलत हुआ है हमारे साथ। हालांकि शहजादी के पिता के वकील के बयान से उलट विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में फांसी की सजा पाने वाली भारतीय नागरिक शहजादी खान को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात सरकार को दया याचिकाएं और क्षमा अनुरोध भेजना भी शामिल था। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमारी तरफ से हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन एक 4 माह के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भारतीय नागरिक शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी शहजादी के पास थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार शहजादी के परिवार को मामले की जानकारी दे दी गई है।